प्रिय दोस्तों नमस्कार। क्या क्षत्रिय लोग डरपोक हैं? हम क्षत्रिय लोगों को जन्म से सुनते आ रहे हैं कि क्षत्रिय लोग बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत हिम्मती होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, बहुत बड़ा योद्धा होते हैं, बहुत बड़ा लड़ाकू होते हैं। लेकिन आज इतिहास में देखने को मिल रहा है कि क्षत्रिय डरपोक होते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मणों से डरते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मणों से नीचा है। इसीलिए ब्राह्मण बहुत बड़ा सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचा जाति का है। इसीलिए क्षत्रिय लोग डरते हैं ब्राह्मणों से। क्या सचमुच में डरते हैं क्षत्रिय भाई? आप क्या सचमुच में डरपोक हैं? आपको डरपोक हम नहीं कह रहे हैं, आपको धर्मशास्त्र कह रहा है, आपको महाभारत कह रहा है। महाभारत आपको डरपोक कह रहा है, महाभारत आपको दोगले का वंशज कह रहा है। आपको महाभारत में लिखा हुआ है कि आप दोगले का वंशज हैं, आप ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न किया हुआ क्षत्रियों का वंशज है। ये बात हम नहीं कह रहे, आपका धर्मशास्त्र कह रहा है। आपको धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि क्षत्रियों को 21 बार हमला किया गया, 21 बार हमला करके और क्षत्रियों को समूल नाश कर दिया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? आप लोग सब कोई जानते होंगे, परशुराम के बारे में जानते होंगे सब कोई। परशुराम द्वारा 21 बार हमला करके क्षत्रियों को बच्चे बच्चे को मार करके और क्षत्रिय विहीन कर दिया गया इस धरती को। क्षत्रिय को इस धरती से नामो निशान मिटा दिया गया। तब फिर क्षत्रिय कैसे उत्पन्न हुआ? तो जो छत्रानी बच गए थे ना, वो छत्रानियों से बलात्कार करके, रेप करके और छत्रानियों द्वारा उत्पन्न किया गया क्षत्रिय को। तो आप बताइए, ब्राह्मणों द्वारा छत्रानियों से उत्पन्न किया गया क्षत्रिय क्या असली क्षत्रिय है? आप दोगले का वंशज नहीं है। ये बात हमको मत बोलिएगा। ये सच्चाई देखो, चैनल झूठ दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है। हम सच बोल रहे हैं, जो लिखा हुआ है वही बात हम बोल रहे हैं। तो क्या आज तक आप इतना बड़ा कलंक को आप कैसे ढोते आ रहे हैं? आप डरपोक नहीं हैं तो इतना बड़ा कलंक को आप क्यों नहीं मिटा पाए? क्षत्रिय भाई क्यों नहीं मिटा पाए? आप अगर हिम्मती होते, साहसी होते, ताकतवर होते, योद्धा होते, वीर होते, तो ये अपने चेहरा में जो लगा हुआ है पैखाना, इस पैखाना को आप काहे नहीं साफ किए? काहे नहीं धोए आज तक? ये आज के बात नहीं, हजारों वर्ष पुराना है। और आज तक आप चुपचाप आंख मूंद करके, कान बहिर करके सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज आपसे नीचा कहने वाले, पैर से जन्म लेने वाले दलित और शूद्र अपना इतिहास को बदल रहे हैं, अपना कलंक को साफ कर रहे हैं, अपना कलंक को मिटा रहे हैं, अपने अंदर पैखाना लगा हुआ उसको साफ कर रहे हैं। शूद्र लोग, दलित लोग आज आप देख रहे हैं आंख से कि मनु के लिखा हुआ मनु स्मृति को जला रहे हैं, मनु स्मृति को जला रहे हैं। और तो और इतना ही नहीं, रामायण को भी, जो रामायण में झूठ लिखा हुआ था, जो रामायण में आपको झूठा पढ़ाया जाता था, उसको भी मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको जवाब में आपको सच्ची रामायण में लिखा गया है बाबा पेरियार साहब के द्वारा। तो क्या ये दलित भाई अपना कलंक को मिटा रहे हैं और आप क्षत्रिय होकर के, योद्धा होकर के आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं? आप दोगले को वंशज बन करके जीना चाहते हैं?
आप क्षत्रिय होकर के, महान होकर के, योद्धा होकर के और डरपोक वाला काम कर रहे हैं। क्या इस शब्द को नहीं मिटाया जा सकता है? दोगलेपन वाला शब्द को क्या आपको हर साल परशुराम के जयंती मना करके और आपको याद दिलाया जाता है कि क्षत्रिय किस बार के दोगले हैं? ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न किया हुआ क्षत्रिय है। तो क्या ये आपको सुनने में अच्छा लगता है? आपको लाज नहीं लगता है? आपको शर्म नहीं लगता इस शब्द को सुनने में? तो आप आंख बंद करके, कान बहिर करके कैसे सुन रहे हैं? आप डरपोक नहीं है तो कैसे सुन रहे हैं? ये थोड़ा सा शब्द क्यों नहीं आप मिटाना चाहते हैं? क्यों आप अपने माथे पर कलंक को ढो करके चल रहे हैं? क्यों आप अपने चेहरे पर लगा हुआ पैखाना को ढो करके चल रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ब्राह्मण लोगों द्वारा कहा जाता है हर साल परशुराम के जयंती मना करके। हम नहीं कह रहे आपको, आप न समझे कि सच्चाई देखो चैनल वाला हमको नीचा दिखा रहा है। हम नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी क्षत्रिय का वंशज हैं, लेकिन हम अपने आप में स्वीकार नहीं करते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय शब्द छोटा कहा जाता है, नीचा कहा जाता है। ब्राह्मण क्या काम करते हैं? सबसे ऊपर हैं। और हम क्या अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा होते हैं, योद्धा होते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ करके और न्याय स्थापित करने वाले योद्धा होते हैं। समझ गए क्षत्रिय भाई? अपने आप को नहीं मानते, हम मानव मानते हैं। मानव दुनिया में जन्म लिया है और मानव का मनवाता होता है। मानव कोई क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं। अगर जो क्षत्रिय कहलाते हैं और मोछ ऐंठते हैं, उनको लिए हम बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय गिनाते हैं तो क्यों क्षत्रिय होकर के और इतना बड़ा कलंक को ढो करके चल रहे हैं? अगर असली क्षत्रिय होते तो ये छोटा सा शब्द को मिटा करके रहते, इस छोटा सा शब्द को साफ करके रहते। ये छोटा सा शब्द नहीं, ये महाभारत में नहीं, ये आपका शरीर में गंदगी लगा हुआ है, आपको चेहरा में गंदगी लगा हुआ है। आपको दोगले का वंशज बताया जाता है और दोगले का वंशज कह करके आप जी रहे हैं। समझ गए क्षत्रिय भाई? अगर समझ गए तो इस पर विचार करेंगे और समझेंगे कि सचमुच में हमें ये कलंक को ढो करके चलना चाहिए। आने वाले तमाम हमारे बाल बच्चों को ये गाली सुनना पड़ेगा, ये शब्द सुनना पड़ेगा कि तुम दोगले को वंशज हो। ये आप पसंद करते हैं कि हमारा बाल बच्चा ये शब्द सुनते रहे कि तुम दोगले का वंशज हो? इस शब्द को मिटा देना चाहिए, जड़ मूल से मिटा देना चाहिए। ठीक है, समझ गए? अगर आप क्षत्रिय होंगे तो सोचेंगे, एक बार नहीं, 21 बार नहीं, 1000 बार आप सोचेंगे। 21 बार आपको ऊपर जुल्म किया गया, आपको बच्चे बच्चे को मारा गया, लेकिन आप अगर असली क्षत्रिय होंगे तो आप 1000 बार सोचेंगे और इस सब को जड़ मूल से मिटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो आज के वीडियो में तो नहीं, चलते हैं। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।